SHO साहब को हम 3 बार जालिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सल्फास की गोली खा के मरेंगे यहाँ जुनेजा के आगे। अटैक आ गया मेरे को जी। आपको भी हार्ट अटैक आ गया था? 2 साल से गिरा हुआ मेरा मकान जी। मैडम हमारा तो बिल्कुल इन्होंने नाश कर दिया है। जो भी हमारे पास था इनको दे बैठे, जिसकी छत डल गई उसको नहीं तोड़ा जाएगा। फिर भी पीला पंजा धड़ाधड़ चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे जी हाथ पैर जो मजदूरी दिहाड़ी मजदूरी करके जो बनाए, गरीब बंधु ने अपने बच्चे पालने के लिए कोई जंगल ली होगी, इतना पैसा ला जिनके मन में बिल्कुल भी दया धर्म नहीं है। क्रांतिकारी सोनिया और आप देख रहे संसार क्रांति लाइव तस्वीरें। इस वक्त आप देख रहे हैं करनाल से। देखिए पहले तो घर गिराए जाते हैं, पीला पंजा चलाया जाता है, डीसी के ऑफिस का घेराव किया जाता है, सरकार के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, रिजल्ट 0 निकलता है। और अब जो कॉलोनाइजर है उनके घर के सामने ये धरना प्रदर्शन करनाल में आप देख रहे हैं। करनाल में ये इस वक्त ये बैठे हैं कि किस तरह से जो लोग अवैध कॉलोनी बनाते हैं फिर इन लोगों का पागल बनाते हैं। अवैध कॉलोनी में प्लॉट बेचे जाते हैं और जब वो घर बन जाते हैं तो उनकी जो है घर बने बनाए किस तरह से गिराए जाते हैं। आइए उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। वहाँ हमारे प्लाट हैं जी, इनका तरुण का और मान साहब का। हमने प्लाट ले रखे 14 लाख रुपए के, 48 गज के प्लाट ले रखे। अब ये पैसे नहीं दे रहे, उसके 8 साल हो गए, पता नहीं कहाँ चुप बैठा था मान साहब भी। अब मान साहब वहाँ से मकान नहीं बनने दे रहे। करोड़ है जी पैसों का लेन देन, 3 करोड़ के लगभग का लेन देन है मैम इनका। 3 करोड़ का लगभग लेन देन है, तो आप गरीब क्यों पिस रहे हैं? ये बताओ, ये तो एक बेच के एक डीलर को चले गए, ये तो लेन देने का मान साहब बनाने दे रहा, मान साहब उधर पीला पंजा चलवा देता उधर से जी, ये पीछे खा गया। वो आप मतलब 2 लोगों का लेन देन है, करोड़ों का लेन देन है और वो आपस में वो लेन देन की वजह से आप लोग बीच में पिस रहे हैं। हाँ, हम गरीब लोग बीच में फिस रहे हैं। आप डीसी से मिले? हाँ, डीसी तक जा रही है दरखास्त हमारी जी। एसपी से मिले? हाँ जी। और किस किस से मिले आप सारी बताइए। थाने में जहाँ तक पहुँच की हमने वहाँ तक गए, क्या आश्वासन दिया? कुछ भी आश्वासन नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन सरकार दावा करती है प्रधानमंत्री आवास योजना के, प्रधानमंत्री ने ही उजाड़ योजना हम उसको बोलेंगे। योजना मैम ये क्या प्रधानमंत्री आवास योजना है, जब भी हम बनाने लगते हैं DDP का पीला पंजा चल जाता है जी। थाने वाले फट पहुँच जाते हैं, मान साहब एक बार फोन करेंगे फट से पहुँच जाएंगे। हम 10 दिन गरीब आदमी कोई पुलिस प्रशासन सुनवाई नहीं करता। तो कहाँ का मतलब कुंजपुरा थाना लगता है वहाँ का। अच्छा, SHO साहब को हम 3 बार जालिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए आंखें नम हो गई है, किस तरह से गला भर आया है, क्योंकि कई दिन से धक्के खा रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई प्रशासनिक अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है। सरकार एकदम कोई सुध नहीं ले रही है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं। अब सरकार ने चाहिए भी मैम हमारा किसी तरह प्लाट दो है, सरकार भी नहीं सुनती हमारी। उस दिन SHO साहब भी आए, उससे भी हाथ जोड़ के विनती करी, भाई मान साहब भी नहीं सुनते, आप भी नहीं सुनते, हम किसके पास जाएं? हम तो ज़्यादा से ज़्यादा SHO को ही दरखास्त दे सकते हैं, भाई हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारा रजिस्ट्री है, इंतकाल है, सारा कुछ है, उसके बावजूद हमारे को बनाने नहीं दे रहे। वो फांसी लेकर मरेंगे। क्या कहना? नहीं तो फिर फांसी लेकर मरेंगे जी। नहीं तो फांसी लेकर मरेंगे और क्या करेंगे? गोली रखी जी, सल्फास की गोली खा के मरेंगे यहाँ जुनेजा के आगे। मकान गिर गया, मेरा क्या रह गया जी? अटैक आ गया मेरे को जी। आपको भी हार्ट अटैक आ गया था? 2 साल से गिरा हुआ मेरा मकान जी। 2 साल से? और आपको हार्ट अटैक आ गया था? हाँ जी, पहला हार्ट अटैक आ गया है। तो कोई भी सुनने को कोई नहीं सुन रहे। देखिए कहीं ना कहीं वो कहते हैं गरीबों की बद्दुआएं कहीं ना कहीं, जिस तरह से कह रहे हैं कि मुझे हार्ट अटैक आ गया था और मेरा घर गिराया गया, और जिस तरह से इन्होंने ना, आप लोगों ने बैंक से लोन लिया, कैसे अपने प्लॉट लिए हुए थे? मैंने उधार पैसे लिए थे रिश्तेदारों से। रिश्तेदारों से उधार? आपने बैंक से लोन लेके बैंक से लोन लिया था आपने? ब्याज पे उठा रखा जी पैसा। ब्याज पे उठा रखा? तो ब्याज पे उठा रखा, घर गिरा दिया गया है, कुछ भी आपके हाथ नहीं लगा? बस वो भी परेशान कर रहे हैं, वो भी पैसे मांग रहे हैं, अब कहाँ से दूं? पैसे मांग रहे हैं। तो मतलब एक तरह से कर्जा उठाकर आप लोगों ने प्लॉट लिए गए हैं। देखिए कहीं ना कहीं एक दर्द झलक रहा है, कहीं ना कहीं कितने लोग परेशान हैं यहाँ पर, लेकिन कोई भी सुध नहीं ले रहा। वही बात है कि सारी 100 बातों की एक बात कि हर तरफ से गरीब ही क्यों पिसता है। देखिए इस वक्त हम कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अंजी क्या कहना चाहेंगे? मैम ये ना 3-4 महीने से हाईलाइट हुआ है मामला, ये प्रशासन तक बात पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक कोई सलूशन नहीं हुआ है। हर प्रशासन अधिकारी को इसका प्रॉब्लम का पता है कि अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, प्लॉटिंग की है, कब्जे की है। वाली बात हो गई।
खरबूजे पे चक्कू गिरे या चक्कू उस पे गिरे, जी गरीब गरीब आम आदमी ने, ये जो आम आदमी की डेफिनेशन दे रखी है ना जी, छोटे तबके को, ये ठीक दे रखी है। क्योंकि ये अगर कहीं भी ऊपर पद पहुंचने की कोशिश करे तो वहां तक इनका हाथ नहीं पहुंच सकता, पहले ही रोक दिया जाता है। सबको पता, 3 महीने हो गए हैं इस बात देखिए को। सर, जिस तरह से आपको रजिस्ट्रियां दी गई है, इंतकाल दिए गए, उसके बावजूद भी घर गिराए जा रहे हैं, और एक तरफ मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं जिसका लेंटर डल गया हम नहीं गिराएंगे। ऐसा है जी, मनोहर लाल खट्टर जी है ना जी, वो उनको सब पता है। उनके पास आपके मीडिया भी देखते होंगे, चैनल भी देखते होंगे, ठीक है, उनके पास मैसेज पहुंच जाता है, लेकिन उनकी मजबूरी है, क्या करें वो? क्या मजबूरी है? बोल नहीं सकते ना। क्यों नहीं बोल सकते? अधिकारियों को तो कह सकते हैं, गलत क्यों हो रहा अब मेरे अंकल, है? हाँ जी अंकल जी, इनका ना मैम मकान इन्होंने वो घेर दिया वहाँ बेसी कॉलोनी में पहले। अब इनका क्या कसूर है ये बताइए? 2 महीने से बीमार हैं और फिर भी देखिए कितने बीमार है, देखिए किस तरह से वही है, न चलने की, ना हिलने की, न डुलने की, न कमाने की, और ना ही अगर कर्जा उठाया होगा तो कर्जा उतारने की बेन में कोई क्या कहना चाहेंगे? इनकी मेहनत की कमाई है, अगर इनको अपना प्लाट नहीं मिल पाया ना तो उसका कोई फायदा नहीं है। मेरा सब मकान बनाया था नका का, फिर मकान गिर गया, मैं इनके पास गया, अपना जिम्मेवारी ली थी। अब मैंने कोई मेरे पास कोई वो नहीं है चीज, मैं नहीं बता सकता, मगर उस टाइम तो आपने कहा था बना कर दूंगा जो गिर गया। तो देखिए अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, अगर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी पड़े, जो कायदे हैं कानून कायदों में या किस में भी मॉडिफिकेशन करनी पड़े तो सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोग ये कितने परेशान। आइए कुछ महिलाओं से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ वो महिलाएं कहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या क्या कहना चाहेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? बलविंदर कौर है जी नाम। क्या कहना चाहेंगे? ये मैडम हमारा तो बिल्कुल इन्होंने नाश कर दिया है, जो भी हमारे पास था इनको दे बैठे, उसके बाद अब खाली बैठे हैं, ना कहीं जाने जोगे ना आने जोगे, क्योंकि मेरे घर वाले को भी मिर्गी के अटैक पड़ते हैं और मिर्गी के दौरे पर। हाँ जी, कमाई का कोई साधन नहीं, कुछ नहीं, जो पैसा था इनको दे बैठे, अपने मकान पे लगा बैठे, मकान तोड़ दिया, अब कहाँ जाएं? ये 8 साल हो गए। पहले आर के पूरा मकान बेचा, मकान बेच के इन्होंने वहाँ प्लाट लिया, इतना पैसा इनका सारा बेकार हो गया। अब इनकी कोई बात नहीं सुनाई हो रही बिल्कुल भी। हम तो मैम यही कहेंगे, हमारे पास रजिस्ट्रियाँ इंतकाल हैं, हमें हमारे प्लॉट दे दीजिए और हमें अपने मकान बनाने हैं वहाँ पे, और हम तो यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, हम बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। हमारे पास इतना कोई और जुगाड़ नहीं है अभी जिससे हम अपना और कहीं लेके अपना वो कर सकें। क्या बात कोई नहीं सुन रहा, मतलब ना सरकार सुन रही ना पर नहीं जी, कोई नहीं सुन रहा है जी, कोई। आपको क्या लगता है ये जो कॉलोनाइजर है जिन्होंने प्लॉट बेचे आप लोगों को, आप यहाँ बैठ जाएंगे काम हो जाएगा? आपको क्या लग रहा है? वो तो हमको देखो पता नहीं है जी, पर ये कदम पर सोच तो हमारी होना चाहिए। सोच है, एक उम्मीद लगा। हाँ, उम्मीद लगा के बैठे। देखिए कि उम्मीद लगाकर यहाँ पर बैठ, प्रशासन को दुख का अंदाजा नहीं हुआ, नहीं, बिल्कुल लेकिन आपको क्या लग रहा है? खट्टर सरकार ने बोला था, खट्टर सरकार ने जिसकी छत डल गई उसको नहीं तोड़ा जाएगा, फिर भी पीला पंजा धड़ाधड़ चल रहा है। ये तो सोचना चाहिए सर, हमारे मकान पे चला है भी चला है। हाँ, हमारे से क्या पूछोगे, हम तो 8 साल से परेशान हैं। 8 साल से 1-1 रुपया करके हमने जोड़ा, तो हमने इससे प्लॉट लिया है 150 गज का, नीम खुद की सारी चीज आली। जब भी बनाने का नाम लेते हैं कोई ना कोई खड़ा हो जाता है, 1 महीना रुक जाओ, 10 दिन रुक जाओ, फिर बना लेना। 8 साल निकल गए, हम सामने वाली कॉलोनी पे रेंट पे रहते हैं, और बच्चों का पापा इतना वो कमाने वाले भी नहीं है, ना पढ़े लिखे हैं, तो हम भी ऐसे ही हैं। अभी फोन भी नहीं हम तो पकड़ सकते, अभी हाथ में फोन ही टूटा फोटा भी ले सके भाई। चलो हमने प्लाट लिया, अब हमने बनाने की सोची भी हम बनाएंगे। अब देखे मकान टूट फूट गए, पीले पंजे वाले तोड़ गए। नीम की दवाई है तो नीम का भी नहीं पता हमारा प्लॉट कहाँ है कहाँ नहीं। बनाने की सोची तो मान खड़ा हो जाता है आके, भाई ये तो मेरी जमीन है, मेरी जमीन है, जो जिसने तुम्हारे को दिया तुम उसके पास जाओ। तो आपको क्या लगता है धरना जो आपने दिया है जो कॉलोनाइजर के घर के सामने, इससे आपकी तो हमारी कोई तो हल करेगा भाई, जा तो कहेगा भी पैसे ले लो, जा नहीं तो फिर प्लाट कहीं से तो देगा। जो हमारे साथ में हाथ में रजिस्ट्री वगैरह कागज हैं, इंतकाल रजिस्ट्री, हाँ वो झूठे हैं। मान कह रहा बिल्कुल भाई यो फर्जी करवा रखे हैं। हाँ, परसों हम आए थे इसके घर, कह रहा तुम जाओ हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। हम पूरा दिन वहाँ वेट कराया, आया नहीं। फिर कल भी हम आए, कल भी नहीं बाहर निकला। आज सुबह 7 बजे के यहाँ बैठे हैं, कोई नहीं इनका परिवार में से कोई किसी ने फोन कराया, नहीं कोई बाहर निकला।
कि महिलाओं का एक बहुत बड़ा सपना हो मेरा खुद का घर हो, हमें अपने बच्चों के साथ उस घर में रहिए, और कहीं ना कहीं वही सपना कहीं ना कहीं जब टूटता नजर आता है तो दिल पर क्या बहुत बुरा बीता जी। अपने बच्चों छोटे छोटे बच्चे हैं जी, हाथ पैर जो मजदूरी दिहाड़ी मजदूरी करके जी बनाए, ये भी अपना ये निमन हरा रास्ता दे रहे, बताओ कैसे करेंगे हम। कुछ तो सोचना चाहिए जी, इसने हम बैठे हैं जी यहाँ से दूर में बैठे, कहाँ जाएंगे, कहाँ कोई हमारी सुनवाई नहीं करता जी यहाँ से। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब ये हो जाएगा यहाँ बैठने से, धरना देने से? कुछ तो राह रास्ता करेगा जी हमारा, कुछ सरकार के हाथ में होता है राह रास्ता, सरकार प्रशासन के, जब वो तो नहीं होता। अब तो इन्हीं के हाथ में है जी, इनके हाथ में ही है जी भी हमारे कुछ रास्ता करेंगे, हमारे मकान बना कर देंगे, हमारे पैसे देंगे, हमारे जगह देंगे, जब भी तुम्हारी रजिस्ट्री भी झूठी बना रखे जी इन्होंने। लेकिन रजिस्ट्रियाँ झूठी बनी, यह सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि उस वक्त सरकार, प्रशासन, तहसीलदार जो है वो लोग किस तरह से इस तरह से अवैध कॉलोनियाँ जो पनपती है, और जिस तरह से विक्रम सिंह पहले डीटीपी थे जो, वो किस तरह से कटघरे में आते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, फिर नए डीटीपी आते हैं जो भट्ट साहब आते, RS भट्ट, और फिर इस तरह से इनके घरों पर पीला पंजा चल जाता है, और जिसकी वजह से आम जो गरीब लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी ना जाने किस तरह से जुटाते हैं, और छोटे छोटे जो प्लाट इन्होंने बाहर लिए हुए। एक बात बताइए, जो भी इस न्यूज़ को देख रहे हैं शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें और बताएं, जो गरीब आदमी को 2 रोटी खाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है पूरा दिन, क्या वो बार बार प्लॉट खरीद सकता है, बार बार अपना घर बना सकता है? हमने जी कर्जा भी लिया जी, और धूम में तब तक है जी, सारा दिन बोरी कट्टे उठा के जी हमारे आदमी जी, जब एक एक पैसा जोड़ा जी अपने बच्चों के लिए, आज जी सारी उम्र भर की कमाई जी इनके दड़ में तार दीवाना जी। आप तो ये कोठी में बैठे हैं जी, इनको इतना भी तरस नहीं है भाई, कैसे गरीब बंदे ने अपने बच्चे पालने के लिए कोई जंगल ली होगी, इतना पैसा लाया जी, इनके मन में बिल्कुल भी दया धर्म नहीं है जी। बताओ आगे हम क्या करें जी, 35 लाख रुपया जी हमारे, 35 लाख रुपए। तो दुकानें हैं जी हमारी, इसने सारी नीम भरी भराई तोड़ दी जी, इसको इतना भी तरस नहीं है जी किसी का बच्चा कैसे है। भाई हैं जी, चारों भाइयों ने मिलकर पैसा जोड़ कर अपने बच्चों के लिए 2 दुकानें खरीदी थी जी। और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जो भी न्यूज़ को देख रहे हैं पहले तो शेयर जरूर करें कि इस तरह से गरीबों के जो सपनों को उजाड़ दिया गया है। एक तरफ तो सरकार दावे करती है कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों के जो आवास योजना के तहत लोगों के घर बसाएंगे, घर बनाएंगे, लेकिन एक तरफ से कहीं ना कहीं लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, और जिस तरह से न जाने किस तरह से लोगों ने अपने घर बनाए थे, और आप देख रहे हैं कि धरने पर बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद का चिराग जरूर नजर आ रहा है कि शायद कुछ तो होगा। सरकार, प्रशासन, जो ये घर है सामने देख रहे हैं, इसके अंदर जो है जिन्होंने प्लॉट बेचे थे, अवैध कॉलोनी बसाई थी, जो कॉलोनाइजर है, उस घर के सामने इस वक्त ये लोग बैठे हैं, लेकिन एक उम्मीद जरूर लेकर बैठे हैं कि शायद हमारी समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। देखिए, जो भी इस न्यूज़ को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और हम आपसे जरूर बात कहना ये चाहेंगे कि क्या सरकार, प्रशासन, जो ये समस्या इस वक्त इतना बड़ा जो मुद्दा बना है, हर जगह पीला पंजा जो चल रहा है, एक अवैध कॉलोनी किस तरह से बसती है, और वो भी करनाल में जो कि मुख्यमंत्री का खुद गृह क्षेत्र है, वहाँ पर अवैध कॉलोनी किस तरह से पनपती है, और जिस तरह से गरीबों को प्लॉट बेचे जाते हैं, वो घर बना लेते हैं और उनके घर तोड़े जाते हैं। अगर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़े तो कुछ कानून कायदों में तो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि गरीब इंसान दोबारा किस तरह से खड़ा हो पाएगा, ये सवाल बहुत बड़ा है। जो भी इस न्यूज़ को देख रहे ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें।